हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल। इसका नाम है जाविश फिजिक्स। हम कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक्स को जो कंप्लीटली बेस्ड है नीट और जेई के कॉन्सेप्ट के ऊपर, पैटर्न के ऊपर, और बेहतरीन अंदाज में हम हर एक टॉपिक को समझते आ रहे हैं। अब तक हमने कूलम्ब्स लॉ को समझ लिया है बहुत अच्छे अंदाज में। कूलम्ब्स लॉ को बहुत सारी चीज़ों से रिलेट किया, एसएचएम से रिलेट किया, पेंडुलम से रिलेट किया, हर एक चीज़ से रिलेट किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को समझा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने निकाला पॉइंट चार्ज की वजह से, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड, ड्यू टू शीट, ड्यू टू रिंग हमने समझा। फिर उस पर उसे हमने एसएचएम से कनेक्ट किया बहुत बेहतरीन अंदाज में, हर एक पॉइंट को डेप्थ में जाकर समझते हुए अब हम इस लेक्चर पर पहुंचे हैं कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिस्क से रिलेटेड और हॉलो हेमिस्फीयर से रिलेटेड। तो बेहतरीन अंदाज में ये लेक्चर होने वाला है, तो एंड तक देखते रहें। और अगर आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखा है आपने, तो पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो बिना वक्त जाए किए चलिए शुरू करते हैं। फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क एट इट्स एक्सियल पॉइंट, एट इट्स एक्सियल पॉइंट। हो सकता है कुछ चीजें आपको नहीं दिख रही हो रिफ्लेक्शन की वजह से, तो मैं बोल दे रहा हूं उसे से आप समझ लो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क एट इट्स एक्सियल पॉइंट। अब ध्यान से समझना है, अपने प्रीवियस नॉलेज को ऐड कीजिए। कुछ नई कहानी हम नहीं समझने वाले, वही घिसी पिटी पुरानी कहानी है जो हमने पिछले लेक्चर्स में समझा है, उसे ही हम यहां काम करने वाले हैं। यहां पर हमारे पास एक डिस्क है, ये एक डिस्क है, डिस्क। इस डिस्क की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसके एक्सियल पॉइंट पर। तो इस डिस्क को हमने ऐसा मान लिया, ये डिस्क है, ये इसका एक्सियल पॉइंट, हमें इस पॉइंट पर एक्सियल पॉइंट, इसके एक्सियल है और ये मान लीजिए एक्सियल पॉइंट। तो इस एक्सियल पॉइंट पर हमें इस डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना होगा इस डिस्क की वजह से एक्सियल पॉइंट। ये पूरा डिस्क है, याद रखना है। तो डिस्क को तोड़ने का तरीका क्या था? ओ माय गॉड्स, डिस्क को तोड़ने का तरीका है आर पे जाकर dr की एलिमेंट लेंगे, आर पे जाकर dr की एक रिंग लेंगे, ये जो तोड़ने का तरीका है ये हर जगह काम आता है। आर पे जाकर dr की एक रिंग लेंगे, ठीक है। तो आर पे जाकर जब हम dr की एक रिंग लेते हैं, इसी में ले लो, ये हम आर पर गए, ठीक है, और आर पर जाने के बाद हमने एक dr की एक रिंग ली, ये dr, आर पर जाकर हमने dr की एक रिंग ले ली, ये ब्लैक वाली। अब ध्यान से देखिए, इस ब्लैक वाले रिंग को यहां, इसको अब यहां देखिए, ये ब्लैक वाली रिंग है, ठीक है, ये आर, ठीक है, और ये dr। अब हमने इसे कट किया, खोल दिया, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसी पट्टी बन जाएगी, ऐसी पट्टी। इसे काटा और खोल दिया तो कुछ ऐसी पट्टी बन जाएगी। तो इसका सरकमफ्रेंस क्या हो गया? 2 पाई r, और ये क्या हो गया? dr। तो इसका एरिया कितना हो गया? इसका एरिया हो गया, चूंकि ये छोटा एलिमेंट है इसलिए इसका dA क्या लिखेंगे हम? dA लिखेंगे 2 पाई r dr। वहां समझ में आ रही? 2 पाई r dr। अच्छा, डिस्क है तो चार्ज क्या होगा? सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। डिस्क है तो चार्ज कितना होगा? सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इस पे चार्ज कितना होगा? dq। तो dq, इस पर चार्ज कितना होगा? चूंकि ये एलिमेंट है, और हमें पता है कि एलिमेंट पर चार्ज कितना होता है? एलिमेंट पर चार्ज होता है dq। तो dq बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा dA। dq बराबर क्या हो गया? सिग्मा dA। तो dq की वैल्यू कितनी आ गई? सिग्मा, और dA क्या है? 2 पाई r dr। dq निकल गया, खेला खत्म, dq निकल गया। अच्छा, अब ये रिंग जो हमने लिया है, तो अब रिंग की कहानी से इसे कनेक्ट कीजिए। ये हमने रिंग लिया हुआ है, ये हमने क्या लिया हुआ है? रिंग।
ठीक है, ये हमने रिंग लिया हुआ है, ठीक है, ये R है, ठीक है, ये R, ठीक है, और ये रिंग लिया तो x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। ये हमने तो पीछे पहले ही निकाल रखा है। ये हमने ये जो रिंग लिया, अगर चमकने की वजह से नहीं दिख रहा हो तो ये मैंने रिंग ले लिया, ठीक है, रिंग ले लिया, और इस रिंग की वजह से ये रिंग ले लिया, और इस रिंग की वजह से इस एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, कितना होगा, तो ये भी हमने निकाला है। E इज इक्वल टू, हम लोगों ने निकाला K, अच्छा चूंकि एलिमेंट है इसलिए D, तो हमने निकाला D K Q, ठीक है, K D Q x बाई R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक्सियल पॉइंट पर ड्यू टू रिंग। बात समझ में आ रही? अब हमें क्या करना है, इसे इंटीग्रेट कर देना है, सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया डिस्क की वजह से, इंटीग्रेट कर देंगे तो E K डी क्यू की वैल्यू यहां से पुट कर दो, सिग्मा 2 पाई R डी आर, ठीक है, डी क्यू आ गया x बाई R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा है, कहां से कहां तक, तो किसे इंटीग्रेट करने, R को, तो हो जाएगा ये 0 से लेकर कैपिटल R। खेला खत्म। इसमें क्या मैंने नई काम किया, कुछ नया काम नहीं किया, सिंपल। रिंग के बारे में हमें पता था, डिस्क को तोड़ने का तरीका यही होता है, R पे जाकर dr की एक रिंग लेंगे, तो हमने R पर जाकर dr की एक रिंग ली। इस रिंग को मैंने यहां बनाया कि ये प्रॉपर R है, ये dr है, इसे कट किया, खोल दिया, तो इसका एरिया हमें पता चल गया। अब इस पर चार्ज कितना होगा, तो dq होगा, क्योंकि ये एलिमेंट है, तो dq क्या होता है, सिग्मा d है, सिग्मा da की वैल्यू पुट कर दी। और हमने पढ़ा है कि ये रिंग है, अगर हमने पढ़ा हुआ है कि ये रिंग है, इस पर चार्ज कितना q, ये रेडियस इसका r, ये x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा k qx बाई R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये अब यहां यूज कर दिया। अब क्या है, इसे इंटीग्रेट करना है, लेकिन इंटीग्रेट करने में एक मसला है। क्या मसला है, ये R dr है और ये R स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो क्या करें, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मान लीजिए टी स्क्वायर। वही कहानी जो हमने पिछले लेक्चर्स में किया, कुछ नया काम नहीं कर रहा हूं। अब इसे इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। चूंकि यहां R dr लाना है, तो हम इसे dr के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में, dr के। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर dr प्लस dx स्क्वायर बाई dx dr इज इक्वल टू dt स्क्वायर बाई dt। चेन रूल लगा दिया हमने डायरेक्ट, इतने तो समझदार हो ही तुम, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, dr स्क्वायर से कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 2r, ये कितना आ गया 2r dr, 2r आ गया, ठीक है। ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, तो d ये 0 हो गया, इसका आ गया 2r, और ये dr इधर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2t dt, तो 2 से 2 कट गया, तो r dr की वैल्यू कितनी आ गई, t dt, r dr की वैल्यू कितनी आ गई, t dt। थोड़ा अकल लगाओ, कुछ नया, कुछ खतरनाक काम नहीं किया है, सस्ता काम किया है मैंने, ठीक है। थोड़ा पॉज करके दिमाग लगाओगे, एकदम तुम समझ पाओगे, कुछ नया काम नहीं किया मैंने, डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो आर डी आर इज इक्वल टू कितना हो गया, टी डी टी, ठीक है। अब यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दोगे तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के को बाहर करना है, सिग्मा बाहर हो जाएगा, 2 पाई बाहर हो जाएगा, ठीक है, 2 पाई बाहर हो जाएगा। उसके बाद हमने किसे चेंज कर दिया, तो हमने चेंज कर दिया है किसे, आर डी आर को। आर डी आर को किस में चेंज कर दिया, तो हमने आर डी आर को चेंज कर दिया है टी डी टी में। तो आर डी आर और एक्स भी बाहर हो गया, क्योंकि एक्स कांस्टेंट था, एक्स यहाँ कांस्टेंट था, तो एक्स को भी बाहर कर दिया। तो अंदर क्या बचा, आर डी आर, और आर डी आर की जगह हमने क्या लिख दिया, टी डी टी बाई, अब इसे क्या लिखा हमने, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर पुट करेंगे यहाँ, टी स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो टी क्यूब, तो एक टी से ये भी चला गया, तो टी स्क्वायर, तो डायरेक्ट यहाँ लिख दो टी टू दी पावर -2। जगह कम है इसलिए थोड़ा समझदारी का काम है ना, दिमाग में कैलकुलेशन करना जरूरी। अब लिमिट क्या डालो, लिमिट क्या डालो, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर आर जीरो डालो, कहाँ से कहाँ तक लिमिट है, 0। जब हमने इसे टी के टर्म में कन्वर्ट किया है, तो लिमिट भी टी के अकॉर्डिंग होगा। कैसे होगा, तो ये जो हमने माना हुआ है ना, इसमें एक बार r की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो t की वैल्यू x आएगा,
और एक बार आर की वैल्यू कैपिटल आर पुट करेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट पावर 1/2। यहां पुट करो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर का रूट इधर आ जाएगा तो टी आ गया। ठीक है, अब इसे नोट कर लीजिए फटाक से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मिटा दे रहा हूं ये। चलो ठीक है, ये भी मिटा दो, इसकी भी कहानी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, सब फर्स्ट क्लास चीज है। अब ध्यान से देखिए, अब इसे इंटीग्रेट करना है। इसे क्या करना है? इंटीग्रेट कर दो तो E बराबर K की वैल्यू पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 पाई x। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? -1 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 1/t अपर लिमिट यही आएगा ना, -2 + 1 तो नीचे माइनस बाहर। अपर लिमिट रखेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना? 1/2 और नीचे x। माइनस को अंदर भेज दो, देखो 2 पाई से ये 2 गया, पाई गया, तो E = कितना आ गया? डायरेक्ट लिख सकते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट x। ठीक है, और अपर लिमिट रखेंगे और घटाएंगे लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखेंगे और घटाएंगे लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट पहले आ जाएगा, क्योंकि अगर हम माइनस अंदर भेजेंगे, ये समझदारी की बात, माइनस अगर हम भेजेंगे तो लोअर लिमिट पहले आ जाएगा, तो लोअर लिमिट आ गया 1/x माइनस 1/r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। जगह कम है इसलिए मैं बहुत सारी चीजें दिमाग में और बताकर कैलकुलेट करता हूं। तुम समझदार हो, मुझे पता है, इसलिए मैं ऐसा करता हूं, नहीं तो मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। जगह वगह तो एक्सक्यूज है, आप समझदार हैं, आप समझने वाले आदमी हैं, इसलिए मैं ऐसा करता हूं। ठीक है, माइनस अंदर जाएगा तो अपर लिमिट, ऐसा क्या होता है देखो, अपर लिमिट रखेंगे, घटाएंगे लोअर लिमिट, तो घटाएंगे तो निगेटिव चला जाएगा लोअर लिमिट, तो माइनस अंदर भेजो तो निगेटिव वाला पॉजिटिव होकर पहले लिख जाएंगे और पॉजिटिव वाला निगेटिव होकर ये हो जाएगा पॉजिटिव नहीं पॉजिटिव। अब देखिए ये आ गया। अब ध्यान से देखो, x को अंदर भेज दो, x को क्या करो? अंदर भेज दो, x को अंदर भेज दो, चलो x को अंदर भेज दो, चलो x को अंदर भेज दो। x को जब आप अंदर भेजोगे तो फाइनली E की वैल्यू क्या आएगी? E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, x आपने अंदर भेज दिया तो x डिचिक, तो आया 1 माइनस एक्स बाई, ठीक है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये फाइनल फॉर्मूला है, ये फाइनल फॉर्मूला है, ये दिमाग में होना चाहिए आपके, जैसे मेरे दिमाग में वैसे ही आपके दिमाग में होना चाहिए। E की वैल्यू क्या आ गई? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? खतरनाक अंदाज में नोट कर लीजिए इसे। अब इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे, जो आप गॉस थ्योरम में आपने पढ़ा होगा कि चार्ज शीट की वजह से, इनफाइनाइट चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। यही प्रूव हो गया, यही देखो कैसे प्रूव हुआ, देखो बिना गॉस थ्योरम के, देखो सेकंडों में, बिना गॉस थ्योरम के। देखो पहले तो तुम नोट करो इसे, फर्स्ट क्लास अंदाज नोट कर भाई, तू नोट कर ले, फटाक से स्क्रीनशॉट ले इसका, ठीक है। इनफाइनाइट चार्ज्ड इनफाइनाइट शीट, चार्ज्ड इनफाइनाइट शीट कैसे होगा? ठीक है, कैसे? व्हेन r टेंड्स टू इंफिनिटी, जब रेडियस क्या बन जाए? इनफाइनाइट बन जाए, देन शीट becomes infinite, then disk becomes infinite sheet। क्या बन जाए जब r टेंड्स टू इंफिनिटी? तो शीट क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट। डिस्क क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट शीट बन जाएगा। तो ये डिस्क रहा, जो आप गॉस थ्योरम में यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं? गॉस थ्योरम में। किसमें यूज करते हैं? गॉस थ्योरम में। अब ध्यान से देखिए, जब r टेंड्स टू इंफिनिटी हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका हो जाएगा सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है इस पर चार्ज, यहां पर निकालना है हमें, ठीक है, x पर। तो कितना हो गया? ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से देखिए, E की वैल्यू कितनी है? एक चीज यहाँ 2 है, यहाँ 2 छूट गया है, तो ये 2 लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अभी मैं बता रहा था 2 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ भी 2 होगा। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, ये 2 छूट गया था इसलिए आप खुद से भी आप समझदार हैं, x बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, जब r टेंड्स टू इंफिनिटी तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो E वेक्टर कितना आ गया? सिग्मा बाई
2 एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम में ये प्रूफ होगा या आपने यही प्रूफ कर दिया। बात समझ में आ रही? फर्स्ट क्लास अंदाज में समझ में आ गया सर। r टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब यहाँ r की वैल्यू इनफाइनाइट डालेंगे तो ये पूरी की पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। समझदार तो हो ही। कैसे 0 हुआ ये आपको समझ में आ रहा है? तो ये 0, तो ये बचा E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नोट कीजिए, अब हम लोग हॉलो हेमिस्फीयर के बारे में निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो हेमिस्फीयर। नोट कर लीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमने डिस्क की वजह से भी निकाल लिया। एट द सेंटर ऑफ चार्ज्ड हॉलो हेमिस्फीयर, ये एक हॉलो हेमिस्फीयर है, इसके सेंटर पर हमें चार्ज निकालना है। इस पर चार्ज है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा। चूंकि ये हॉलो है तो इस पर कितना होगा? सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हॉलो हेमिस्फीयर को तोड़ने का तरीका क्या है? नाउ हॉलो हेमिस्फीयर को तोड़ने का तरीका, तो तोड़ने का हॉलो हेमिस्फीयर को तोड़ने का तरीका क्या है? तो मैं सबसे पहले यहां बना लेता हूं हॉलो हेमिस्फीयर। एक बार फिर से थोड़ा छोटा बनाइए, ठीक है। हॉलो हेमिस्फीयर को तोड़ने का तरीका है, दिमाग में रखना एकदम। ये मान लो रेडियस a है, ये रेडियस क्या है? a। तो हॉलो हेमिस्फीयर को तोड़ने का तरीका, इस पर चार्ज है सिग्मा कूलम पर मीटर, दिमाग में ये भी है मेरे। हॉलो हेमिस्फीयर को तोड़ने का तरीका है थीटा पर जाकर डी थीटा की एक एलिमेंट लेंगे, डी थीटा की एक रिंग लेंगे। थीटा पर गए और डी थीटा की एक एलिमेंट लिया हमने, रिंग लिया हमने बेसिकली, ठीक है। ये जो हमने लिया, बात समझिए, बात समझिए, ठीक है। थीटा पर गए, ध्यान से देखो, थीटा पर गए, थीटा पर जाकर डी थीटा लिया और ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, तो एक रिंग हमें मिला ऊपर में। फिर से देखो, थीटा, ये थीटा, ठीक है, ये थीटा, थीटा पर जाकर, थीटा पर जाकर डी थीटा की एक रिंग लिया, ऐसे घुमा दिया ऐसे, तो ऊपर एक कटिंग मिला। उस रिंग को देखो, उस रिंग का टॉप व्यू क्या होगा? उस रिंग का टॉप व्यू होगा कुछ ये, ठीक है। इसे ए नहीं, इसे आर मान लो तो ज़्यादा सही है। ये आर है, रेडियस आर। टॉप व्यू देखिए, तो ये टॉप व्यू कुछ ऐसा दिखा आपको, ये टॉप व्यू। चार्ज कितना? डी क्यू। चार्ज कितना? डी क्यू। अच्छा, ये क्या है? डी आर या डी एल। ये क्या है? डी एल। बात समझ में आ रही? तो चार्ज क्या है? डी क्यू। अब ध्यान से देखिए, इसका, इस रिंग का, इस आर का दो कंपोनेंट निकालो। ये जो आर गया है, इसका दो कंपोनेंट निकालो। एक ऐसे निकलेगा और एक ऐसे निकलेगा। इस आर का दो कंपोनेंट अगर हम निकालें तो इधर आएगा आपका, इधर आएगा आर कॉस थीटा, और सॉरी, इधर आएगा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। और इधर क्या आ जाएगा? इधर एक कंपोनेंट हमने ऐसे निकाला तो आर साइन थीटा आया इस आर का। ध्यान से देखिए, यहां निकाल ले रहा हूं। ये एक रिंग है जो हमने कट किया, ठीक है, हॉलो हेमिस्फीयर पर। इसका ये रेडियस कितना होगा? तो यहां जो हमने आर निकाला है ना, ये जो थीटा बना रहा है, इसका इधर आया आर कॉस थीटा और इधर आया आर साइन थीटा। बात समझ में आ रही? इसका ये, ठीक है, ये, तो ये आ गया आर कॉस थीटा और ये क्या आ गया? आर साइन थीटा। तो अब जो रिंग है, उस रिंग को अगर हम थोड़ा पलट दें, इसको थोड़ा पलट दो, तो ये रिंग कुछ ऐसा है आपका, ये रिंग कुछ ऐसा है ना। ये इसका रेडियस है, रेडियस इसका कितना है? तो आर कॉस थीटा, ठीक है, और ये कितना है? आर साइन थीटा, ठीक है। और ये क्या है? डीएल। ये क्या है? डीएल। ये क्या है? डीएल। इस पर चार्ज कितनी है? तो चार्ज है डी क्यू। डी क्यू कितना होगा? तो वही सिग्मा डी ए, सॉरी डीएल नहीं है, ये डीए है, ये ठीक है, डीए, डीए, ये डीए, सिग्मा डीए, सिग्मा डीए। अब डीए कैसे निकलेगा? फिर वही कहानी जो अभी जस्ट हमने किया, इसको कटिंग करके निकाल दो तो क्या आ जाएगा? 2 पाई सरकमफ्रेंस, रेडियस कितना है? आर कॉस थीटा, 2 पाई आर कॉस थीटा, ठीक है, 2 पाई और
कॉस थीटा, और थिकनेस कितना होगा, तो थिकनेस हो जाएगा dl, तो थिकनेस हो जाएगा dl, तो dl कितना होगा, ठीक है, जो थिकनेस होगा ये, सॉरी ये मैंने सही लिखा था, dl है, इसका एरिया da, एरिया d है, ये dl ही है, ठीक है, ये dl ही है, बेसिकली dl ही है, एरिया इसका d है, तो एरिया कैसे निकलेगा, 2 पाई r cos थीटा, dl कैसे लिख सकते हैं, तो dl की जगह लिख देंगे r d थीटा, क्या लिख देंगे, r d थीटा, 2 पाई r cos थीटा, ठीक है। देखो यार इसे कटिंग किया, ये तो ये कुछ ऐसा बना, रेडियस इसका कितना है, 2 पाई r cos थीटा, 2 पाई r cos थीटा, और ये dl है, जो dl किसके बराबर, r d थीटा के बराबर। अच्छा सर ये तो एंगल का फॉर्मूला, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस, तो एंगल कितना है d थीटा, आर कितना है dl, रेडियस कितना r, तो r d थीटा, हो तो गया, बात समझ में आ रही, r d थीटा, तो dq कितना है, सिग्मा, एरिया डाल दिया 2 पाई r cos थीटा, r d थीटा, बात समझ में आ रही, फर्स्ट क्लास अंदाज में सर बात समझ में आ रही। अब ध्यान से देखिए आगे, इसे मिटा दो, इसकी कहानी खत्म है, ये मैंने बस आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, dq बराबर कितना गया, 2 पाई r cos थीटा, r d थीटा। अब ये रिंग है, इस पर चार्ज dq है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये हमने निकाल रखा है भाई, हमने ये पढ़ा है, इसका सिंपल हमने ये पढ़ रखा है कि ये रिंग है, इस पर चार्ज q है, रेडियस r है, डिस्टेंस x है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, जो बराबर होगा kqx बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब यहाँ क्या है, यही कहानी यहाँ ऐड कर दो, यहाँ पर आपके पास x की जगह क्या है, r साइन थीटा, q की जगह क्या है, dq है, सिंपल, तो लिख दो de बराबर इंटीग्रल k, q की जगह क्या है dq, x की जगह क्या है r साइन थीटा बाई r स्क्वायर क्या है एक्चुअली में, सॉरी r स्क्वायर ये है, तो r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस x क्या है r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का पावर कितना 3/2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट तो पहले dq की वैल्यू किसे किसे हम बाहर कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम वैल्यू पुट कर देते हैं कि dq की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सिग्मा 2 पाई, ठीक है, 2 पाई r इंटू आर स्क्वायर, उसके बाद कॉस थीटा डी थीटा, और फिर ये r साइन थीटा बाई, अब ध्यान से देखो r स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया, तो बचा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1, और इस पूरे का पावर कितना 3/2, पूरे का पावर कितना 3/2। लिमिट अभी भी नहीं, बाद में डालेंगे लिमिट। अब देखो इसमें से कौन कौन बाहर हो जाएगा, तो k की वैल्यू डाल दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k की वैल्यू हमने डाल दिया कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाहर, ठीक है, 2 पाई भी बाहर हो गया, r इंटू आर क्यूब भी बाहर, अंदर क्या बच रहा है, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा। एक काम करते हैं, इस 2 को अंदर भेजे, अंदर ही रखते हैं, तो सिग्मा बाहर, पाई r क्यूब बाहर, अंदर क्या बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, नीचे से कौन बाहर हो गया r स्क्वायर का पावर 3/, स्क्वायर से स्क्वायर चला गया तो r क्यूब बाहर, बात समझ में आ रही है, r क्यूब बाहर, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये क्या, अब देखो ऊपर कौन कौन कट जाएगा, तो पाई से पाई डिचिक, r क्यूब से r क्यूब डिचिक, तो क्या बच गया E इज इक्वल टू क्या बच गया, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अंदर क्या बच रहा है 2 साइन थीटा डी थीटा, तो इसका हो जाएगा साइन 2 थीटा डी थीटा, और लिमिट कहां से कहां तक, तो देखिए 0 से π/2, क्योंकि हमने घुमाया है तो π/2 में ये इधर वाला भी कैप्चर कर लेगा, तो 0 से लेकर कितना हो जाएगा π/2, ठीक है, 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर π/2 जब हो जाएगा तो सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, इसका इक्वेशन आ जाएगा माइनस, मतलब इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो 2 को भी हम बाहर कर देते हैं, ठीक है,
और अपर लिमिट रखेंगे और घटाएंगे किसे, लोअर लिमिट, तो कितना आ जाएगा ये, अपर लिमिट रखिए तो 2 से 2 चला गया तो cos पाई कितना हो गया, -1, ठीक है, -1, तो E इज इक्वल टू कितना आ गया, ठीक है, E डायरेक्ट लिख सकते हो सिग्मा बाई 2 इंटू 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, माइनस को हमने बाहर निकाल लिया, मान लो यहाँ माइनस को हमने बाहर निकाल लिया तो 2 से 2 चला गया, cos पाई -1 माइनस cos 0 तो 1, तो -1 कितना हो गया, -2, इस माइनस को अंदर भेज दोगे तो +2, उस 2 से ये 2 चला गया, मतलब इंटू आ गया 2 से 2 चला गया तो E कितना आ गया, E आ गया सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रही, मतलब यहां पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ चार्ज्ड हॉलो हेमिस्फीयर कितना होगा, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। फटाक से नोट कर लीजिए, इसे बेहतरीन अंदाज में नोट कर लीजिए, फर्स्ट क्लास अंदाज में, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो ये कहानी कुछ नई नहीं है, इसको हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास में भी इसी तरह का किया था कि सेंटर ऑफ मास निकालना हो, चार्ज मतलब हॉलो हेमिस्फीयर का, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, वही कहानी यहाँ रिपीट हो रही, कुछ नई बातें नहीं है। 11th बेहतरीन अंदाज में पढ़ रखा है तो ये बेहतरीन अंदाज में समझ में भी आ जाएगा। अगर आपने पहली दफ़ा देखा है तो 2-3 बार लेक्चर और देख लो, इसी को रिपीट कर लो, है ना, या मेरा सेंटर ऑफ मास वाला जो भी टॉपिक्स है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ वो देख लो, फिर ये देखो फर्स्ट क्लास अंदाज में क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक की कहानी बेहतरीन अंदाज में समझ में आ गई होगी। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, फिर हम लोग बात करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और बेहतरीन अंदाज में उसे भी समझेंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।